Morning class 9. Today we will discuss about our previous topic compound interest. So let's start. This is Avinash Sharma. So let's do. First question is that 11th question में हमें जो दिया हुआ था वो प्रिंसिपल दिया है 5000, रेट दिया है आपको 12% और टाइम आपको दिया है 1 ईयर। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। इन हाफ ईयरली में यानी उसने कंपाउंड प्रिंसिपल दिया है आपको, रेट दिया और टाइम दिया है। अब हाफ ईयरली के लिए वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे ही हमें आपको रेट दिया है, जब भी हमसे हाफ ईयरली के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे यानी 12/2 कर देंगे तो 6% आ गया हमारा रेट। टाइम को हम डबल कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली में टाइम आपका डबल हो जाता है, तो NT यानी 2 × 1 2 ईयर हो गया। अब चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं जो अमाउंट वाला है। अमाउंट बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर NT यानी हमारा जो टाइम है ये। अब हम टाइम 1 ईयर नहीं रखेंगे, अब हम टाइम 2 ईयर रखेंगे और रेट हम 6% रखेंगे, वही यहाँ पर हम रखेंगे। तो प्रिंसिपल हमने पुट किया 5000, 1 + 6/100 पे पावर होल 2 और ये 5000 हो गया आपका, मल्टीप्लाई 106/100 मल्टीप्लाई 106/100। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन आपको बहुत ही ईजिली तरीके से करना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 50 हो गया, 52 या 100 ये 2 हो गया, 106 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 53 आ गया। 53 का जब हमने मल्टीप्लाई 106 में किया तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका अमाउंट आ गया जो कि हमसे पूछा गया था, अमाउंट के बारे में डिस्कस हुआ था तो अमाउंट हो गया। अगर वो यहाँ पर भी इंटरेस्ट के बारे में पूछता है तो हमारा इंटरेस्ट 5000 में से हम इसमें अमाउंट में से 5000 माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको रेट दिया है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16000 फॉर 1 राइट 1/2 ईयर एट 10% पर एनम द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी इसमें भी सेम है, हाफ ईयरली के लिए पूछा है। तो देखिए प्रिंसिपल आपको दिया है 16000, रेट दिया है आपको 10 और टाइम दिया है 3/2 ईयर। चलिए रेट को हमने हाफ ईयरली के रिगार्डिंग में हाफ कर लिया यानी 5% हो गया। टाइम हमारा मैंने जो बताया था आपको 2% डबल हो जाता है यानी 2 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 ईयर हो गया अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली, मैंने इसमें दिया हुआ है। अब चलिए टोटल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते तो T बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर NT, ये इसमें वैल्यू मैंने पुट किया, वही चीज़ आ गया। 100 यहाँ पे हो गया, एलसीएम लिया तो 100 + 5 यानी 105 हो गया अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 5/100 105/100 यानी 3 टाइम्स था तो 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया 18522। अब चलिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि मैंने ऊपर वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, सेम तरीके से करना है। तो टोटल हमने अमाउंट रखा, यहाँ पर प्रिंसिपल रखा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40000 फॉर 2 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर इज 7% 8% रिस्पेक्टिवली। यानी वो ये कह रहा है कि 7% और 8% आपको एक ही साल में यानी 2 साल में दिया हुआ है। ये 2 साल में कंटिन्यूसली आपको निकालना था। तो इसमें दिया था टोटल अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर रेट आर डिफरेंट इन सक्सेसिव ईयर। यानी रेट आपके अलग अलग हैं दोनों साल में, मतलब कंटिन्यूसली दोनों साल हैं लेकिन रेट उसने अलग अलग कर दिए। एक में आपको 7% दे दिया, एक में 8% दे दिया। अब इस क्वेश्चन को हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से निकालेंगे। P ब्रैकेट में 1 + R हो गया आपका, ये R/100 होगा, इसमें मैंने जो है R% था तो ये R/100 हो जाएगा, ये R2/100 होगा। तो ये हमारा 40000 हमने रखा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में 1 + 7/100 हो गया, ये 8/100 हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। इसमें आप लोग देख रहे होंगे सर ये 1.07 कहाँ से आ गया, ये 1.70 ये ऐसे आ गया बेटा,
जब हमने एक इसमें मैंने एक लाइन नहीं किया है, वो आप लोग कर सकते हो। जैसे 107 होगा, 107/100 होगा, तो मैंने 100 का जैसे डिवाइड किया तो 1.07 आ जाएगा। सेम पोजीशन यहाँ पे होगी, 1.08 हो जाएगी, क्योंकि ये हमें मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि इसमें पावर थी नहीं, तो हमने अगर हम करते तो हमारा बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए क्वेश्चन को हम जितना शॉर्ट कर सकते वो बेटर रहेगा। तो हमने क्या किया, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया, सिंपल सा 46,224। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा ऑलरेडी 40,000 है, हमारा अमाउंट आ गया, अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 14 की तरफ चलते हैं। 14 में क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% per annum is 50 रुपये, what will be the compound interest on the same sum at the same rate of the same time। अब हम क्या करेंगे इसमें, उसने देखिए सबसे पहले हमें सेम पूछा है उसने कि सेम मनी उसने सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी दिया और सेम मनी उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी दिया। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब फाइनली हम इसमें उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया, फिर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दिया। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हमारा होता है SI बराबर PRT/100। वहाँ पे उसने हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया था 50 रुपये, तो हमने वहाँ पे पुट किया 50, तो PRT/100 का फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे R उसने दिया था सिंपल इंटरेस्ट का और टाइम दिया था, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 500। अब हमें जैसे ही हमें निकालना है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी P हमारा सेम रहेगा, रेट हमारा वही रहेगा और फॉर्मूला हमने लगाया। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला उसको लगाया तो P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर 2, क्योंकि टाइम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला पुट किया 500 ब्रैकेट में 1 + 5/100 पे पावर 2 माइनस P, यानी ये 500 आपका प्रिंसिपल जो दिया हुआ था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 500 × 100, 5 × 100 105/100 माइनस 500। इसको सॉल्व किया तो ये 551.25 आया, माइनस 500 कर दिया तो 51.25 ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्या है क्वेश्चन को रीड करना है और उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। चलिए फाइनली आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्या है हमारा, ए मैन इन्वेस्ट 46,875 रुपये एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, कैलकुलेट। पार्ट 1 है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, और थर्ड आपका है द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। चलिए पार्ट 1 पे डिस्कस करते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट ईयर के लिए हमें सीधा सीधा क्वेश्चन में पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। तो 40P ब्रैकेट में 1 + R/100, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला था पार्ट 1 में, तो हमने सीधा सीधा वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया और आपने प्रिंसिपल माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गया कि फर्स्ट ईयर में हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा था। तो 1875 ये आपका आंसर आ गया। चलिए सेकंड ईयर के लिए निकालते हैं। तो सेकंड ईयर के लिए भी हम सेम करेंगे, 46,000, इसमें आपको अमाउंट पूछा है ना कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, याद रखना। तो हमने जैसे इसमें किया सेकंड ईयर की जगह हमने 2 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 हमने पुट किया था 1 ईयर के लिए, तो ये कर दिया। चलिए जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया तो 50,700, ये कैलकुलेशन आप बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि कैलकुलेशन को बहुत ही ईजीली तरीके से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर माइनस टोटल अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था उसने ये बोला था कि भाई कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है वो हमें बताइए कि कितना है, तो जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 46 थर्ड ईयर का हमने निकाला 46,875 ब्रैकेट में 1 + 4/100 पे पावर 3, और सेकंड ईयर का ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल चुके थे, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सीधा यहाँ पे रख दिया कि सेकंड ईयर का हमारा कितना अमाउंट है। अब हमने इसको सॉल्व किया थर्ड ईयर को, तो 52,728 आया, माइनस कर दिया 50,070, और जब हमने इसको माइनस कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को लगाएंगे, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।